हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस के और जीए के और सीए के और स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों। स्पेशली एसएससी की जो सीजीएल है, एमटीएस है, एमटी हवलदार है, आपका जीडी है, आपका सीपीओ है, सीएचएसएल है, अब बैंक की कोई सर्विस है, चाहे आप क्लरिकल है, चाहे आपकी पीओ है। इस तरीके से आप रेलवे की किसी भी तरह की परीक्षा है, चाहे आपकी ग्रुप डी की परीक्षा है, चाहे एनटीपीसी की परीक्षा है, चाहे आरपीओ की परीक्षा है, आपकी जो पुलिस की, डिफेंस की, सिविल सर्विसेज की, एनडीए की, सीडीएस की, कोई परीक्षा किसी भी स्तर की आपको, जो कि आपके बीएसएफ है, एआईएसएफ है, आपका सीआरपीएफ है, ये सभी की जगह निकल रही हैं। आप क्योंकि जीके, जीएस, जीए और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कौन सी कहाँ चीज़ है, ये सभी स्तर की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसका जो सिलेक्शन है आपका, ये भी जीके, जीएस इस पर ही निर्भर है। क्योंकि इंग्लिश का मैथ है या रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती को हिंदी आ रही है, तो उनका एक निश्चित ही फॉर्मूला होता है। लेकिन जीके, जीएस आप कोई कहीं से कोई टीचर बता रहा है तो आप निश्चित ही उन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं। वो टीचर अलग अलग क्वेश्चन ला रहे हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए कि आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से आप इनको रिवाइज करके जाएं। हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पैरा क्लोरोफिनोल, बी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और ऑप्शन सी पैरा हाई नाइट्रोबेंजीन और डी ऑर्थोक्लोरोफिनोल। ये आपको ऑप्शन है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी शौचालय में जो दुर्गंधनाशी के रूप में जिसका चीज़ को प्रयोग किया जाता है वो है ऑर्थोक्लोरोफिनोल। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? लिथियम, सोडियम, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व वो है फ्लोरीन। और कई क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं तो उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से रट जाएगा। आपको एग्जाम अगर वही क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत टिक कर देंगे, आपको समय की बचत हो जाएगी। तो आज निश्चित रूप से, क्योंकि ये सभी कई क्वेश्चन कई जो टीचर बता रहे हैं तो वो सब रिवाइज हो जाता है। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? अरुण, वरुण, शुक्र और शनि। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि जो वरुण ग्रह है वो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा? 1942, 1949, 1945 और 1950। ये है आपका ऑप्शन। ये आपको जो कि डेट दी हुई है, ये आपको जो कि सन आपका जो राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी 1945। और ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कि ये इसका निर्माण हुआ था, इसके आधारशिला रखी गई थी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की जन की सब देश एक साथ जुड़ करके जो कि कोई भी चीज़ का निर्णय ले सकें, किसी चीज़ को रोक सकें, युद्ध वगैरह या अशांति कहीं भी है विश्व में, जो सब विश्व समझ कोई भी समस्या है उसके लिए निदान के, तो भारत उसका फाउंडर मेंबर है। जो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार में लिया गया? आपका ऑप्शन है 1949, 1948, 1945 और 1952। ये आपके संदेह को है, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी इज राइट आंसर। यानी कि 1948 में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को 1948 में जो कि रिजर्व बैंक को अपना अधिकार में लिया। तो इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था? आपको ऑप्शन है हरिपुर, लखनऊ, कोलकाता और लाहौर। तो किस जो पूर्ण स्वराज का जो कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में ये पारित किया गया वो आपको बताना है।
आपको राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक जो सत्र जो लाहौर में हुआ था, तो उसमें पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो डी द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन सी न्यूटन के द्वितीय जो कि गति नियम के अनुसार। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में पोल राजवंश का संस्थापक कौन था? आपको ऑप्शन है गोपाल, अशोक, धर्मपाल और सतपाल। ये है आपको ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि बंगाल में पोल राजवंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? आपको ऑप्शन 2, 10, 12 और 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर। यानी राज्यसभा में जो कि राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में सिर्फ 2 जो कि एंग्लो इंडियंस। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? आपको ऑप्शन है ए प्रेमलता अग्रवाल, बी बछेंद्री पाल, सी अरुणिमा सिन्हा और डी संतोष यादव। तो आपको राइट आंसर बताना है, वो होगा डी, यानी एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम जो महिला है वो संतोष यादव है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा क्या है? आपको ऑप्शन है युआन, बेहद, यूरो और शेकेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर। और इस समय से इजराइल बहुत तगड़ी चर्चा में है। तो इजराइल जो कि इजराइल, लेबनान और हमास और हिजबुल्ला इनसे युद्ध हो रहा है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर आपको मालूम होगा। तो ए इज द राइट आंसर, यानी प्रसिद्ध पवित्र जो तीर्थ स्थान अमरनाथ है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1853, 1869, 1956 और 1965। ये आपको सन दे रखे हैं, आपको ईयर इनमें से बताना है कौन सी ईयर है। तो सी इज द राइट आंसर, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? तो ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है 1914, 1922, 1965 और 1975। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब ए, यानी पनामा नहर का जो निर्माण है 1914 में हुआ। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है 1 दिसंबर या 22 दिसंबर या 28 अगस्त और या 22 मार्च। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी विश्व जो जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो डी का राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल, गौड़, उराव और मुंडा। आपको बता सबसे बड़ी जनजाति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, गौड़। ये आपकी जो जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आवर्त सारणी साइंस के बच्चे तुरंत समझ गए होंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? शतरंज, कुश्ती, कबड्डी और मुक्केबाजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी राहुल चौधरी का संबंध कबड्डी से है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1786, 1789, 1869 और 1821। तो आपको सन बताना है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी 1700 जो कि 86 में गोलघर का निर्माण हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत का आरंभ कब हुआ? आपको ऑप्शन है 58 ईस्वी पूर्व या 78 ईस्वी या 70 ईस्वी या 69 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व और ईस्वी ये आपका अंतर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा बी, यानी कि 78 ईस्वी में शक संवत जो कि आपका प्रारंभ हुआ। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार कहाँ का शासक था? आपको ऑप्शन दिए हुए मगध, विदिशा और कीरखोरी या कौशाम्बी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ये बिंबिसार है जो कि मगध का शासक था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था जो कि मौर्य वंश का, और इसका लड़का था अशोक। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानखेड़े खेल का मैदान कहाँ है? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। तो क्रिकेट प्रेमी तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को जानते होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी वानखेड़े जो क्रिकेट का जो मैदान है वो मुंबई में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? आपको ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर। हिंद स्वराज के जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये है आपको ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका सी इज द राइट आंसर। ये कान्हा टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात। ये है आपको ऑप्शन, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो आपका जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, जो कोलेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में किस नदी के किनारे है? तो लंदन किस नदी के किनारे है ये आपका क्वेश्चन है। सेवन, टेम्स, ट्रेंट और नेने ये नदी के नाम है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका बी इज द राइट आंसर। जो लंदन है जो इंग्लैंड की राजधानी है वो टेम्स नदी पर स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? आपको ऑप्शन दिए हैं एंटवर्प, हेम्सबर्ग और लियानजिन और डी रोडस्टर्म पोर्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर। या यूरोप का सबसे जो व्यस्त बंदरगाह है वो है रोटरडम पोर्ट। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? आपको ऑप्शन है स्टॉकहोम, बी केन्या और सी कोपेनहेगन और डी जोहान्सबर्ग। ये है ऑप्शन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। यानी अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका जो कि ओजोन छिद्र वहाँ पर जो बसंत ऋतु में जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी अमेरिका, डी इज राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से ये हमारे आपको 30 क्वेश्चन हमारे जीके, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के, और ये हमारे हिस्ट्री, हमारी पॉलिटी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, डे, अवार्ड्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन, स्टैटिक जीके सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं। और हिस्ट्री में भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री सभी हिस्ट्री इसमें शामिल है। तो आपको निश्चित ही आप परीक्षा से पहले क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं। आपको जीके जीएस कहीं से क्वेश्चन मिले उनको रिवाइज करके जाएं। आपका सिलेक्शन इसी बात पर निर्भर है। और आप निश्चित रूप से जो कि आपका कोई कमेंट हो, सजेशन हो, वो निश्चित करें। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम जीके जीएस के अलावा इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी और अब हम हिंदी भी बताएंगे। तो कितने जो कंपटीशन में जो इंग्लिश नहीं है वो हिंदी है, तो हम हिंदी के क्वेश्चन बताएंगे। तो
निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको रेगुलर जो हमारा अपडेट वीडियो डालती आपको मिल जाए। यू विल गेट द रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।